जुमे की नमाज अदा करने के लिए पूरा एक भीड़ का हुजूम जो है वो मस्जिद में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही मस्जिद में सभी लोग जो हैं वो जो वजू टैंक होता है जहां पर लोग पहले हाथ पैर धुलते हैं, उसके बाद जाते हैं वजू करते हैं, उसके बाद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन सभी लोग जब वो पहुंचते हैं वहां पर, तब तक एक व्यक्ति की नज़र एक पॉलिथीन में पड़ती है। वो पॉलिथीन जो कि कुछ दिखने में ही अजीब सी लग रही थी। जब कुछ लोग उसके पास पहुंचते हैं, जब उसको उठाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें तो कोई मांस का टुकड़ा है। अब जैसे ही एक तो पहली बार जुम्मे की नमाज अदा करनी है और ऊपर से तब तक उसी मस्जिद में वहां पर मांस का टुकड़ा मिल जाता है। अब पूरा जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का हो गया, यानी कि एक तरह से सीधा सीधा ऐसा लग रहा था कि ये किसी सुअर का मांस है। सुअर का मांस इसलिए क्योंकि सुअर के मांस को ही नापाक माना जाता है और इस मामले को काफी तूल पकड़ लिया। ये जो मामला है इस कदर तूल पकड़ता है कि नजदीकी थाने में इन्फॉर्म होता है और नजदीकी जो पुलिस है वो वहां पर पहुंच जाती है। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद भी होती है, मौजूद पुलिस मामले को संभालने का प्रयास करती है और उसको लेकर के उस पॉलिथीन को वहां से चली जाती है और कहती है कि आप लोग दोबारा से वजू कर ले, यानी कि हाथ पैर धुल लें और उसके बाद आप लोग जा करके अपनी नमाज को अदा करें। ये एक अफवाह फैलाई गई है, ऐसा कुछ भी है नहीं। उस पॉलिथीन के में जो भी मांस है उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो ऐसा होगा हम आपको बताएंगे। नमाज बखूबी बड़ी ही सकुलता के साथ संपन्न हो जाती है और संपन्न होने के बाद तब तक पता चलता है कि जो मांस था वो सुअर का था। अब जैसे ही मांस पता चलता है कि ये सुअर का मांस है, तो फिर धीरे धीरे जो माहौल है वो गर्मी गर्मा का हो जाता है, एक तरह से हिंदू मुस्लिम हो जाता है। क्योंकि आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जब हिंदू का त्यौहार होता है तो मुस्लिम ऐसा कर देते हैं और मुस्लिम का त्यौहार होता है तो हिंदू ऐसा कर देते हैं कि त्यौहार को खराब करने की साजिश रची जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि इस मामले को हिंदू ही अपने धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है और मुस्लिम ही अपने धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है। दरअसल जब वहां पर पुलिस की जो टीम है, जब वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है कि आखिर ये जो पॉलिथीन में मांस का जो टुकड़ा है आया हुआ है, आखिर वो आया कहां से, बड़ी ही बारीकी से पुलिस सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही होती है। और तभी तक उसी दौरान एक व्यक्ति, एक शख्स दिखाई देता है हाथ में झोला लिए हुए, और वो झोले से निकाल करके वहीं पर कुछ रखता है और रखने के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। अब उस व्यक्ति की शिनाख्त की जाती है और उससे सभी से वहां से पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्या इस व्यक्ति को कभी देखा, यानी कि जो वहाँ के मेन मौलवी होते हैं उनसे भी बातचीत की जाती है और पूछा जाता है कि आपने इसको कभी देखा, यहाँ पर कभी ये आया है। वो कहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति तो यहाँ पे आता है और ये कोई और नहीं बल्कि नजरुद्दीन है, ये यहाँ पर तो आया जाया करता है। लेकिन बात क्या है, दरअसल जो पुलिस की टीम है वो बताती है कि जो अधिकारी है पुलिस के, वो बताते हैं कि आपके मस्जिद में जो ये मांस का टुकड़ा मिला है उसका रखने वाला कोई हिंदू धर्म का नहीं बल्कि आपकी ही कौम का एक व्यक्ति है जो कि ये नजरुद्दीन है, और इसी ने आपके मस्जिद में ये मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। अब जैसे ही मुस्लिम भाइयों को ये पता चलता है तो एक तरह से बहुत ही गर्मी गर्मा का माहौल आता है कि एक धर्म को अपने ही कौम के लोग बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कोई करता है? ताकि ऐसे करने वाले लोग जो है तो वो एक तरह से बहुत बड़े साजिश करता होते हैं। वो इनका ये मेन मकसद होता है कि वो लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाएं, यानी कि हिंदू मुस्लिम ये करें, लड़ाई झगड़ा करना है। इससे पहले भी एक केस था विष कंपोज वाला, जिसमें होली के दिन ही एक गाय के मांस को रखा जाता है और उसका सिर रखा जाता है और ऐसा आरोप लगा दिया जाता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम है उन्होंने गौ जो है हत्या करी है और हत्या करने के बाद उसका जो टुकड़ा है वो फेंका हुआ है। अब जैसे ही इस बात को जब सोशल मीडिया में बात फैलने लगती है और मामला तूल पकड़ लेता है, और जैसे ही मामला तूल पकड़ता है तो फिर क्या था, जो ये हिंदू एकता दल के व्यक्ति होते हैं वो फंस जाते हैं। फंसते इसलिए है कि उन्होंने जो पूरा माहौल है वो गर्मी गर्मा का बना दिया वहां पर, क्योंकि सीओ को बेइज्जत करने पे वो तुले थे और सीओ साहब से उनकी शायद पुरानी रंजिश होती है। अब इसीलिए एक तो उनको अब एक तरह से कह ले कि
बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है कि अब उसी वजह से वो उन सीओ साहब पे चढ़ाई कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, यानी कि झगड़ा होने लगता है, वाद विवाद होने लगता है। अब एक तरह से सीओ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल जब पुलिस की टीम बड़ी ही सतर्कता से जब उस मामले की जांच करती है, जो कि गौ हत्या वाला मामला निकला था, तो फिर उसमें वही व्यक्ति जो कि विश्व हिंदू संगठन का व्यक्ति होता है, जिसका नाम विस्कम्पोज होता है, वही वाला व्यक्ति सामने आता है। यानी कि हिंदू धर्म को हिंदू ही बदनाम करने पे तुला होता है, और मुस्लिम धर्म में मुस्लिम का ही व्यक्ति जो होता है वो मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रहा होता है। और इसके करने के पीछे सबसे बड़ी वजह एक ही होती है कि हिंदू मुस्लिम करके और इनके बीच लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, मारपीट दंगे फसाद करवाए जाए। यही एक इनका मेन मोटिव होता है। तमाम ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं और आप लोग देखते भी हैं। दरअसल जो गौ हत्या वाला मामला था उसको मैंने आपको बताया, जो विस्कम्पोज वाला मामला था उसमें कोई बाहरी रंजिश नहीं थी, बल्कि एक मामले को लेकर के सीओ जो सिटी होते हैं उनसे उस विस्कम्पोज की बहस हो जाती है व्यक्ति की, और व्यक्ति सीओ को बदनाम करने के लिए एक साजिश रचता है, और वो एक मुस्लिम व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक गाय का टुकड़ा चाहिए, सिर चाहिए, और उसको ले जाकर के तुम्हें रोड पे फेंकना है, और फेंकने के बाद तुम वहां चले जाना, बदले में तुमको 50,000 रुपए में दूंगा। अब जैसे ही इस प्रकार की बात आती है तो जो गरीब व्यक्ति है उसको सोचता है कि चलो एक बार में 50,000 रुपए मिल जाएंगे और मांस उठा करके ले जा करके फेंकना ही यहाँ से वहां है, तो फिर क्या ही दिक्कत है, इसमें क्या ही हो जाएगा मेरा। लेकिन उसको क्या पता था कि वो अगर ऐसा करता है तो बहुत ही बड़ा विवाद हो जाएगा। वो तो चंद पैसों के लिए उस मांस के टुकड़े को वहां से उठाता है और ले जा करके फेंक आता है, और वो भी ये भी नहीं पूछता कि आखिर ऐसा करना क्यों है, और जो व्यक्ति वो बताता भी नहीं है कि ऐसा करना क्यों है। जो मामला है वो काफी तूल पकड़ लेता है, और जो व्यक्ति है वो जा के सीओ के ऊपर चढ़ बैठते हैं और बात करने लगते हैं कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तमाम झूठे आरोप लगाते हैं, और एक तरह से एक मुस्लिम व्यक्ति को दिखा दिया जाता है कि ये तो मुस्लिम ला करके फेंका है और आप लोग हमारे धर्म को बदनाम करवाने पे तुले हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तमाम ऐसे बातें कही जाती है, लेकिन उसमें भी जब पुलिस बड़ी सतर्कता से जब जांच करती है, पड़ताल करती है, तो वही व्यक्ति सामने आ जाता है जिसने ऐसा कहा था, और इसके पीछे वो साजिश करता भी वही होता है। यानी कि एक तरह से जो एकता के लोग होते हैं वो हिंदू मुस्लिम करवा करके और लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाते हैं। इनका मेन मोटिव ही यही होता है। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये जो मामले हैं ये काफी तूल पकड़ लेते हैं, और इससे बहुत सारे बेगुनाहों की जानें चली जाती है। ऐसा करने से लोग अपने लिए तो पॉपुलैरिटी बना लेते हैं कि हाँ वो उन्होंने ऐसा करवा लिया है, उन्होंने इस जांच को आगे बढ़वा लिया। तमाम ऐसी बातें होती हैं जिनको वो अपने लिए बड़प्पन समझते हैं, लेकिन इसमें उनको ये नहीं दिखाई देता है कि इसमें कितनी जानें चली जाती हैं। हिंदू मुस्लिम अगर होता है तो इसमें तमाम दंगे होंगे, और दंगों में सबसे ज्यादा अगर मारा जाता है तो कोई बेगुनाह मारा जाता है। जो बड़े नेता होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका कुछ भी नहीं जाता है, वो लोग बस मुंह से अपनी बातें कह लेते हैं, और यहाँ तक जो मरने वालों की संख्या होती है वो गरीब तबके के लोग होते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिएगा। अगर ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद है तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।